साहेब बंदगी यहाँ कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर से। ये यहाँ इस मंदिर के प्रथम आचार्य सदगुरु पूरण साहेब जी की समाधि है। आज आखिरी तीज है। आज ही की रोज़ सदगुरु श्री पूरण साहेब आज से 180 बरस पहले हम सबको छोड़कर अपने स्थिति में जा विराजे थे, वो भी मात्र 32 बरस की उम्र में। और ये बाजू वाली समाधि है जिसको उसके शिष्य हंसदास साहेब जी की समाधि कही जाती है। और आज आखिरी दिन है सत्संग का। अभी अभी आरती पूजा हुई है और यहाँ पर जलपान की तैयारी है। अभी थोड़ा वक्त है, तो आइए आज यहाँ एक खास जानकारी हासिल करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे बीच में श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहेब जी हैं, कबीर आश्रम रीवा से। और आप एक जाने माने नाम हैं कबीर पंथ में, अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए, विवाद शैली के लिए। और आपने कुछ ऐसी किताबें लिखी हैं जो पारंपरिक और जो ढांचे हैं उसमें जो जंक है या काई लगी है उसको सफाई का काम कर देता है। तो आपकी किताबें बड़ी अच्छी हैं। पहली किताब तो आपने लिखा था रीवा का इतिहास, दूसरी किताब आपकी है संत कबीर और रामानंद। तो ये किताब अभी साथ में भी है और जहाँ भी जाते हैं साहब से लोग खरीदते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। बड़ी ऐतिहासिक और खोजपूर्ण रिपोर्ट है, साहब का एक दस्तावेज कह सकते हैं आप। तो उन्हीं सिलसिले में आज साहब से बात कर रहे हैं। साहब को इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, साहब की पावन चरण कमलों में मेरी बंदगी साहेब बंदगी साहेब। तो आप श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहेब जी से इस वक्त रूबरू हो रहे हैं। और चूँकि हम बुरहानपुर में हैं, तो चूँकि बुरहानपुर का जो सिलसिला है वो रीवा में जो कबीर आश्रम है फोर्ट रोड रीवा में, वहाँ से शुरू होता है। तो मैं इसी सिलसिले में साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ बताएं कि बुरहानपुर और रीवा आश्रम का और इस मंदिर का क्या कनेक्शन है। साहेब बंदगी साहेब। रीवा आश्रम का संस्थापक सदगुरु श्री अमर साहब जी थे, जिसके बारे में श्री पूरण साहब जी ने अपनी निर्णय साहब में लिखा है। जी। पारक गुरु कबीर कहावे, पारक धर्मदास बतलावे, पारक में सब संत कहाई, पारक अमरदास गुरु पाई, कहावा ते सुखलाल कृपा निधि, पारक पायो सकल बीजक विधि, पूरन जिनको चरण को चेरो, कृपा दृष्टि उन्हीं प्रभु हेरो, हमत मन सकल विधिहीना, दया किन पारक पद दीना। इस प्रकार सदगुरु श्री पूरण साहब ने अपनी गुरु परंपरा बताई है। जी। तो कबीर मंदिर रीवा के संस्थापक सदगुरु श्री अमर साहब जी थे और उनके कई शिष्य थे। उसमें से श्री सुखलाल साहब जी हुए। जी। और सुखलाल साहब जी के ही शिष्य श्री पूरण साहब जी। श्री पूरण साहब जी बहुत मेधावी संत थे और कहना चाहिए कि 32 वर्ष के अवस्था में ही उन्होंने बीजक जैसे महान ग्रंथ के उन्होंने प्रिया नामक टीका लिखी। और वो टीका सदगुरु श्री पूरण साहब जी ने रियो में रह करके लिखना शुरू किया। जी। और 333 साखी तक उन्होंने टीका रीवा में बैठ करके लिखा और साथ साथ निर्णयसार, बैराज तक, शब्दावली, इस सारे ग्रंथ रीवा में रह करके लिखे। और टीका के संबंध में महाराज विश्वनाथ सिंह से कुछ बातें छिड़ गई, जिसके कारण से, क्योंकि महाराज विश्वनाथ सिंह बीजा पाखंड खंडनी टीका नहीं लिख पाए थे। और श्री पूरण साहब जी के टीका को देखे तो उनको लगा कि कबीर साहब के जो दासरथी राम हैं और उनके अवतारवाद है और जात पात छुआछूत वर्ण व्यवस्था है, जिस पर कबीर साहब ने तीखा प्रहार किया था। तो श्री विश्वनाथ सिंह जी को ये अच्छा नहीं लगा। और इतने में क्या होता है, शास्त्रार्थ हो गया विश्वनाथ सिंह जी और श्री पूरण साहब जी में। शास्त्रार्थ में श्री पूरण साहब जी के तर्कों के आगे जो है महाराज साहब परास्त हो गए और नाराज होकर के आश्रम से वो चले गए। जी। जब चले जाने के बाद महात्माओं ने सोचा कि आश्रम राजाश्रित है और गांव लगा हुआ है और महाराजा की ओर से भंडारा भी होता है और महाराज नाराज होकर चले गए और कोई उपद्रव कर सकते हैं। इसलिए श्री पूरण साहब जी को कहा कि भाई आप जो है यहाँ से आपको रहना ठीक नहीं है और आप टीका भी पूरी नहीं हुई है, तो आप जो है कहीं जा करके इस ग्रंथ को पूरा कर डालिए। तो 2-4 साधु साथ में दिए और श्री पूरण साहब जी को वहाँ से विदा किए
और श्री पूरन साहब जी वहाँ से घूमते विचरते बुरहानपुर आए। और बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे जो वहाँ पर एक खंडहर है, गुफा है, वहाँ रहकर साधना करते रहे और वहीं रह करके फिर आज वर्तमान में जहाँ आश्रम है वहाँ पर उसमें पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे साहब जी रहते थे और वहीं रह करके उन्होंने बीजक टीका पूरी की। ज्येष्ठ पूर्णिमा को बीजक टीका पूरी की है। और कहना हो उसके तीसरे दिन आज जिसको हम तिथि मना रहे हैं उसी दिन कबीर साहब श्री पूरन साहब जी का सह्यान्त हुआ। तो इस प्रकार कबीर मंदिर रीवा से और बुरहानपुर का ये एक घनिष्ठ संबंध है। और बुरहानपुर कहना चाहिए सदगुरु श्री पूरन साहब जी तपस्थली है और जो कि रीवा से आकर के श्री पूरन साहब जी ने यहाँ पर विराजमान हुए और आगे चल करके यहीं पर ये बहुत विशाल मठ बना हुआ है। आज हजारों संत भक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं और ये जो है सदगुरु श्री पूरन साहब जी की देन है। और जिनके जो नींव हैं, इसका जो गुरु स्थान है, मूल गुरु स्थान है, वो कबीर मंदिर रीवा है। और वहीं रह करके उन्होंने विजय पजीवन से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में पारस सिद्धांत को प्रचार प्रसार किया। और यहाँ फिर जो है आकर के और तमाम संत महात्मा जैसे सदगुरु श्री काशी साहब जी, नरोत्तम साहब जी, बालक साहब जी, सदगुरु श्री लाल साहब जी, श्री राम स्वरूप साहब जी, वर्तमान श्री महान साहब जो आचार्य हैं, ये सब जो है पंथ के प्रचार के लिए वो लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका है। अच्छा, मतलब ये जो जगह है जहाँ पर ये समाधि आप देख रहे हैं, आज बड़ा आश्रम है और काफ़ी लोग यहाँ आए हैं हजारों की तादाद में भारत के कोने कोने से। तो यहाँ कभी पीपल का पेड़ था? हाँ, कहीं पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठ कर साहब साधना करते थे। कहते हैं कि साहब जी पहले वहाँ गुफा में रहते थे जी। तो राजा को यहाँ पता चला है कि कोई संत यहाँ पर हमारे इसमें रहते हैं। तो उन्होंने राजा ने जा करके निवेदन किया कि साहब जी कम से कम हमारे नगर के बाउंड्री के अंदर आ जाइए जी जी, किला के अंदर आ जाइए जो चहर दीवारी बनी है। तो साहब जी ने उनके निवेदन स्वीकार करके वो चहर दीवारी के अंदर चले आए। लेकिन महाराजा साहब ने निवेदन भी किया लेकिन उन्होंने आश्रम बनाने की स्वीकृति नहीं दी जी। कहा जाता है कि कोई शेर जो है साहब जी के त्याग पर से प्रभावित होकर के और आश्रम बनाने के लिए निवेदन किया और यहाँ तक कहते हैं कि आश्रम बनाने के लिए पैसा ला करके दे भी दिया। लेकिन श्री पूरन साहब जी ने उस पैसे को भंडारा में लगा दिया, संतोष सेवा में लगा दिया, लेकिन आश्रम नहीं बनाया। जब कुछ दिन के बाद सेठ जब लौट के आया देखा कि आश्रम नहीं बना है। कहा गुरुदेव जी मैंने आश्रम बनाने के लिए पैसा दे गया था, आश्रम तो कुछ बना नहीं। साहब जी ने कहा ये ईटा पत्थरा के आने के आश्रम बनाकर मकान बना क्या करोगे? महाधर्म का आश्रम बन गया। जा करके दिखाया कि जहाँ पर गरीब दुखों को खिलाए थे, भंडारा किए थे, संत महात्मा भोजन कराए थे, पत्तल का ढेर लगा था, उसको ले जाकर दिखाए कि देखो तुम्हारा भंडारा हो गया, ये ईटा पत्थर क्या करोगे? तो इस प्रकार साहब जी की जो त्याग वैराग प्रभावित होकर के बंदी करके चले गए। और कुछ दिन के बाद सब श्री पूरन साहब जी का यहाँ पर शरीर छूटा। फिर वहीं पर दो समाधि बनी श्री पूरन साहब जी के और श्री साहब जी के और वहीं पर आज जो विशाल मठ बना हुआ है। जबकि श्री पूरन साहब जी समय में यहाँ पर एक पर्णकुटी टाइप का रहा होगा या पेड़ के नीचे रहते रहे होंगे, लेकिन आज वहाँ पर अब विशाल 4-5 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है। और यहीं पास में 12 किलोमीटर की दूरी पर सिंखेड़ा आश्रम है। वहाँ पर कभी करीब इसमें 120 एकड़ की खेती होती है। संतों का जो है भजन पूजन चलता है, निर्वाह चलता है। तो इस प्रकार से ये आश्रम जो है आज सक्रिय है पारस स्थान प्रजा। तो सदगुरु पूरन साहब यहाँ महाराष्ट्र में किस जिले से थे, कहाँ था उनका पैतृक? हाँ, साहब जी का जो पैतृक स्थान है वो मैंने कहना चाहिए जलगांव जिला में पड़ता है महाराष्ट्र में। जलगांव जिला के बम्हौरी गांव में है उनका यानी जन्मभूमि है। और हमारे जो संत हैं वहाँ पर गए, उनकी जन्मभूमि गए हैं, इतिहास खोजे हैं। वो संत अभी आए हुए हैं और जिन्होंने इतिहास खोजा है, जहाँ उनके साहब की जन्मभूमि रही है। और वो ये भी चाह रहे हैं कि वहाँ पर हम कोई आश्रम बनाएं, उसके लिए महात्मा जी प्रयत्नशील हैं। जी। तो साहब जी वहाँ से फिर सुखलाल साहब जो हैं अपने रीवा फोर्ट के कबीर मंदिर में कितने पायदान पर हैं, महंत हैं या वहाँ के? उसके पहले भी कुछ इतिहास बताइए। तो उसके पहले रीवा फोर्ट का इतिहास कब शुरू हुआ होगा? रीवा का आश्रम का जो उसका शुरुआत है अमर साहब के द्वारा हुआ। जो अमर साहब जिसने कहा था मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं बुझाका है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बूथ धरे, मस्जिद समान सफाई है,
दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। ये जो शेर है जी जी वो जो लिखने वाले हैं सदगुरु श्री अमर साहब जी, वो ही अमर साहब जो है कबीर मंदिर रीवा का रीवा आश्रम के संस्थापक है। और उनके ही शिष्य सुखलाल साहब जी हुए। और सुखलाल साहब जी बहुत मेधावी संत है। उनके एक हस्तलिखित ग्रंथ हमारे आश्रम में मिला हुआ है, विवेक सागर ग्रंथ का पद्यानुवाद। दूसरी बारी में सुखलाल साहब जी रहे हैं। हाँ, दूसरे में। तो और यहाँ लाल साहब जी भी यहाँ रहे हैं। हाँ, तो लाल साहब जी बहुत बाद में। अच्छा वो हनुमान साहब जी के शिष्य है और फिर श्री काली साहब जी से बीजक पढ़े और यहाँ आके फिर जो बाद में आचार्य बनाया गया। जी के दिन सदगुरु पूरन साहब जी 32 बरस के अल्पायु में शरीर छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे। और उस जाते जाते उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। एक बड़ा नाम पारक सिद्धांत में है उनका। और कबीर साहब के बाद उन्हें दूसरा कबीर कहा जाता रहा उनके ज़माने में, क्योंकि उनकी शैली बड़ी प्रांजल और तीखी थी और साफ़ सुथरा न्याय था एकदम। तो बड़े ही कम उम्र में प्रभावित करके गए हैं। और आज यहाँ 10वें आचार्य हैं वर्तमान में। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी भी यहाँ पर आए थे, तो उसके बारे में बताएं जब आप साथ में आए होंगे। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी तो जब हम घर से निकले हैं जी, तो घर से निकले हैं उसके थोड़े दिन के बाद ही, एक सप्ताह के अंदर ही, और साहब जिसके उनका भेष हो गया। और साधु भेष होने के बाद वो बुरहानपुर आए। अब बुरहानपुर आकर के फिर उन्होंने भी बीजक पढ़ा। और ये सन 53 की बात है। किस साहब से पढ़े? उस समय जो वर्तमान में जो मैंने साहब रहे हैं श्री लाल साहब जी। श्री लाल साहब तो पहले रहे। अच्छा अच्छा। श्री राम स्वरूप साहब भी रहे उसमें। अच्छा, राम स्वरूप साहब जी से ही बीजक पढ़े? अब मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूँ जो मैं महात्मा सुना हूँ। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी यहाँ पर आए थे और रहे, ये हम जानते हैं। लेकिन उनके गुरु श्री राम सूरत साहब जी तो श्री लाल साहब से ही पढ़े थे, ये कन्फर्म। जी जी जी। तो अभी किस रूप में देखते हैं रीवा और यहाँ बुरहानपुर कबीर नीना मंदिर के संबंध को? अब ऐसा है कि संबंध तो परंपरा चली आ रही है। अभी बात अलग है कि भाई रीवा विस्फोरण में आ गया था, लोग भूल गए।